हेलो ट्रेडर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई हाउ टू ग्रो योर कैपिटल, मतलब अपनी छोटी कैपिटल को ग्रो कैसे करें। तो पहले एक चीज समझिए, सब कुछ भूल जाइए, रिलैक्स रिलैक्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे ट्रेडिंग में उतना जल्दी ग्रो कर पाएंगे। 10,000 को 20,000 30,000 1 लाख तक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। लेकिन आपका ये दिमाग है ना, ये शांत रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी। कहीं से भी कोई स्ट्रेटजी देख लो, कोई किसी की भी कॉपी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, पर उसको थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, फिर आती है साइकोलॉजी। ये दिमाग, इसको जितना हो सके शांत रखो। मेन चीज यही है आपकी ग्रो, यही करेगी आपकी कैपिटल को। समझ गए। उसके बाद आती है हमारी जो एनालाइज हमने आज तक मार्केट से सीखा है, उसको एक ट्रेड में लगाना। और दूसरी चीज पेशेंस के साथ। ये नहीं हड़बड़ाहट में कहीं ट्रेडिंग, मतलब कोई मोमेंटम चला गया, आप सिर्फ बैठे देखते रह गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हजारों मोमेंटम आएंगे इसके बाद। लेकिन अगर वहां पर आपने पेशेंस खो दिया तो सब कुछ खो दिया मार्केट से, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब मुद्दा बात करते हैं ग्रो कैसे करें। स्ट्रेटेजी बता दी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। दूसरी चीज, 10,000 से एक साथ 20,000 नहीं बनाना। दूसरी चीज, टारगेट नहीं रखना कोई भी, अगर 10,000 से मेरे को 30,000 बनाना है, 40,000 बनाना, नहीं। टारगेट मत रखो, सबसे बड़ी दिक्कत वही चीज करती है, टारगेट। नॉर्मली आप ये सोचो मेरे पास 10,000 है, बस यही बहुत है। दूसरी चीज, 10,000 उसके पहले आपने जो लॉस किया उसको भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए कि मेरा इतना लॉस था। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा लॉस था उसको कवर करना, वो कभी कवर भी नहीं होगा, ये रियलिटी है। उससे अलग बना लोगे, मतलब उससे ऊपर बना लोगे पैसा, पर वो कवर नहीं होता। दूसरी चीज, अगर आप 10,000 से 1,000 रुपये प्रॉफिट करते हो दिन में, तो वो कैपिटल नहीं बना आपका। ये सोचते हो कि मैंने 10,000 से 11,000 कर लिया, अगले दिन जब मैं मार्केट में आया तो वो मेरी कैपिटल नहीं। कैपिटल आपकी वही 10,000, वो आपकी कोर कैपिटल है। समझ गए। 11,000 जो मतलब 1,000 बना, वो आपका प्रॉफिट है, अगले दिन उसको आपको रिस्क करना है। ठीक है। उससे रिस्क करके जो भी पैसा बने, 100 200 500 1000 जो भी बने, उसको आप कोशिश करो थोड़ा विड्रॉ करने की। क्या होगा, अगर आप साथ साथ विड्रॉ करते रहोगे तो कैपिटल ज्यादा गेन भी नहीं होगी। जितनी आपकी कोर कैपिटल उसके आसपास ही आप रहोगे। इतना रखो कि आप लॉस लेस को एक दिन में, ताकि आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो। आपको मेन चीज क्या बचानी है, आपकी कोर कैपिटल। जो आप एग्जाम्पल के बता रहा हूँ मैं, 10,000, ये जो 10,000 है वो आपकी कोर कैपिटल है। अगर आप इससे आसपास रहोगे, मतलब 10,000 से आपने 2,000 3,000 प्रॉफिट कर लिया, उसको साथ साथ विड्रॉ करते रहे, मतलब आपने 11,000 से 10,000 से 12 13 कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया, फिर आप 11,000 का अगले दिन प्रॉफिट लॉस कर सकते हो। समझे। उसको 1,000 रुपए का लॉस, मतलब रिस्क कर सकते हो। समझ गए। और जो आप विड्रॉ करोगे साथ साथ, वो आपकी एक अलग कैपिटल बनती चली जाएगी। मतलब कभी ऐसा हो जाए आपकी थोड़ी साइकोलॉजी निकल जाए बाहर हाथ से आपके, तो आप लूज कर लो, तो आपकी कैपिटल साइड में सेव रहती रहेगी। ठीक है। समझ गए। अब दूसरी चीज, जब भी आप प्रॉफिट करो, अगर बाय चांस ये हो आपने 11,000 कमा लिया, अगर वो लूज हो गया, अब आप अपनी वापस अपनी कोर कैपिटल के पास आ गए, मतलब 10,000 के आसपास आ गए हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप अगली ट्रेड लोगे, अगले दिन ट्रेड लोगे, तो जितना आपने सीखा है मार्केट से, उसको एक ही जगह पुट करना, मतलब एक ही जगह लगाना है, पूरी एनालाइज के साथ, पूरा माइंडसेट स्ट्रोंग रख के। इतना स्ट्रोंग बना लेना वहां पर अपनी एनालाइज को, इतना कि वो ट्रेड की एक्यूरेसी 100% चली जाए। ठीक है। कोई दिक्कत, एक दिन में नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन बना लो स्ट्रेटजी, अगले दिन सेटअप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरूरी नहीं है उसी दिन ट्रेड करना, उसी दिन कैपिटल को ग्रो करना है। एक दिन में नहीं होगी कैपिटल ग्रो, ये लिख लेना, कहीं भी टाइम लगेगा। ये समझो, अगर आप 10,000 से 12 13 14 ये करने की कोशिश करोगे, तो आराम आराम से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके होगा। जब आप उसको मतलब 15,000 से ऊपर ले जाओगे, 16,000 17,000, तो एक दिन ऐसा आएगा, एक्सपायरी होगी, आपने ट्रेड ली, पूरी साइकोलॉजी आराम से, क्या होगा, एक कैंडल ग्रीन बन जाएगी और आपकी कैपिटल ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी उस दिन। जब आप ये लगा लो, आपने 10,000 या 15,000 से ट्रेड किया और वो बन गए 20 या 25, मतलब एक दिन में आप सोच रहे थे 1,000 2,000 का, आपको मिल गया 5 से 7,000 का। जो प्रॉफिट बना है, अब उसको रिस्क करना है। ठीक है। 2,000 उसमें से बचा के घर तो लेके जाना है, ये तो डिसाइड कर लेना। अगर 5,000 बन गए तो 2,000 बचा के ले जाना, 3,000 को रिस्क करना है। अगर ऊपर बन जाए तो और अच्छी बात है, अगर ये भी हो सकता भाई लूज भी हो जाए,
तो भूल जाना कि मैंने कुछ कुछ कमाया था, मुझे सिर्फ 2000 लेके जाना था, ये जो मिला है वो मार्केट मेरे को ये बोल रहा था कि तू रिस्क कर, क्या पता और बन जाए। वो अगर चला जाए तो भी साइकोलॉजी खराब नहीं करनी। अगर यार मैंने तो 5000 बनाया था, ये कैसे चला गया, उसको भी भूल जाना। मैं सिर्फ 2000 बनाने आया था, ये चीज ध्यान रखना। बंद कर देना सेटअप को, अगले दिन फिर आ जाना। जरूरी नहीं है अगर कोई कुछ पैसा लूज हुआ है तो उसी दिन उसी को कमाना, नहीं। अगर बना है तो उसको रिस्क करके थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करना। ठीक है, समझ गए। एक स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट, दूसरी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट, तीसरी माइंडसेट और पेशेंस। जितना पेशेंस रहेगा, आपने सुना होगा जितना आदमी शांत रहता है वो उतना ही खतरनाक हो जाता है। तो ट्रेडिंग में ही सेम वही चीज चलती है, समझ गए। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा मुश्किल होगा 10,000 से 11-12 ये करने में पेशेंस चाहिए। जिस दिन आप 10 दिन लगातार ये चीज कर लोगे, 11वें दिन आपको अपने आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लगभग तो मैंने साइकोलॉजी तो आपको समझा ही दी है, स्ट्रेटेजी भी बता दी है, एक सिंपल सी कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ के चलो। आप एक काम करो, डब्ल्यू पैटर्न ही ट्रेड करना शुरू कर दो। वो भी सबसे, आप बोलेंगे यार पैटर्न तो वर्क करते हैं भाई, फेलियर भी वर्क करते हैं, पास आउट भी वर्क करते हैं, पकड़ना सीखना चाहिए बस मार्केट में। रैंडम ट्रेड नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैंडम। कहीं भी मार्केट चला गया 1000 पॉइंट जाने तो फेंचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा फिर आएगा वहीं पर, फिर ले लेंगे, अगले दिन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रैंडम ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखनी है, पेशेंस के साथ काम करना है, जितना उसके माइंड को फ्रेश रखना है। ठीक है, धन्यवाद।